भाइयों और बहनों, युवा मित्रों और किसान भाइयों और मीडिया के हमारे दोस्तों, ये कटंगी बाल घाट एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था 1954, जब भंडारा और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट मिलके थे। उस वक्त 1954 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था, जिसने इस देश का संविधान बनाया है। और यहां पर मशहूर जो दुर्गा माता की मंदिर है और अंबा माता का भी बहुत ही प्रचार है, उसीलिए ये भूमि बड़ा पवित्र है। ऐसे पवित्र भूमि पे मैं आके मुझे लगा कि आपका जोश और आपका जो कांग्रेस के प्रति आपका जो स्वाभिमान डटकर सपोर्ट करने का दिख रहा है, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। खत्म हो गया? अरे कमलनाथ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष रहने के और आगे भी और कुछ बनने वाले हैं, अगर आप एकजुट होकर अगर वोट दिए तो। अब ठीक है, पुकारना कम करो, काम ज्यादा करो। भाइयों, ये जो एरिया है ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और हमेशा यहाँ पर कांग्रेस जीतते आई है। हमको गर्व है, पूरा इस इलाके में, इस जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा मदद की है। इंदिरा गांधी जी से लेकर अब तक सभी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। आज मैं कल छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ में वहां पर मोदी साहब और शाह साहब, उनकी फौज भी वहां थी। हमारे कार्यकर्ताओं पर एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने वहां ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड ये करते हुए आपने देखा होगा और पढ़ा होगा। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना
कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, ये सोच रहे। ये सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है, चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा, हाथ जीतेगा। तो इसलिए भाइयों, जो हमारे कमलनाथ जी ने अपनी वायदे किए और उनके अल्पकालीन जो काम किए वो भी उन्होंने बताया, और आगे क्या करेंगी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने के बाद वो भी आपको उन्होंने कहा। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहीं पर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमने ये करके दिखाया। गरीबों के साथ हम हैं। सोनिया गांधी ने जैसा नरेगा जैसा स्कीम लाया, किसके लिए लाया? जिसके हाथ में काम नहीं है, जिसको कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को नरेगा का योजना लाए। और यही बीजेपी के लोग नरेगा ये जीती जागती कांग्रेस की स्मारक है, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। मोदी साहब कहे थे, खरगे साहब, मैं इस नरेगा स्कीम को नहीं निकालने वाला हूं, इसको रखूंगा। चुप बैठो, कौन है? नहीं तो बाहर निकाल दो उसको। उन्होंने कहा, जीते जागते तुम्हारा स्मारक है, इसलिए मैं रखूंगा। ये मोदी जी ने कहा, और आज वही नरेगा उनको कोविड के वक्त काम आया। लाखों लोगों को काम मिला, करोड़ों लोग उस पे आसीन थे। किसी को काम नहीं था उस वक्त, कारखाने बंद थे, छोटे मोटे कारखाने बंद थे, दुकान बंद थे, कहीं काम नहीं मिलता था। तो बड़े बड़े लोग जिनके पास जमीन भी थी, ऐसे लोग आकर काम करते थे अपने पेट भरने के लिए। ये गरीबों के लिए हमने किया। खाने के लिए हिंदुस्तान में अन्न का बहुत कमी थी। उस वक्त हमने हरी क्रांति लाकर धान का उत्पादन किया, और उसके बाद ज्यादा धान्य का उत्पादन जब हुआ, हरी क्रांति जब यशस्वी हुई, तब हम ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, यानी खाने के लिए मुफ्त में सबको दिया जाए। तो उसीलिए वो आज भी गरीबों के लिए कहीं 2 रुपए में, 1 रुपए में, कहीं मुफ्त 35 केजी दिया जा रहा है। ये इनका प्लान नहीं है, बीजेपी का प्लान नहीं है। बीजेपी का प्लान एक ही है, अदानी अंबानी ऐसे बड़े बड़े लोगों का पेट कैसे भरना और उनका पेट कैसा मोटा करना। कभी मोदी जी किसी गरीब को देखा है? किसी गरीब से बात किया है? सिर्फ फोटो खींचने के लिए कहीं जाते हैं तो लोगों से मिलके ऐसा बोलते हैं, वो फोटो निकल गई। बच्चों के साथ दूर रख के बात करते हैं। अगर आप उनका दर्शन भी लेना है, दूर दर्शन, नजदीक दर्शन नहीं, दूर से दर्शन। पहले हमारे टीवी को बोलते थे ना दूरदर्शन,
वैसा दूरदर्शन इनका। और ये देश के लिए कौन सा ऐसा बड़ा काम इन्होंने किया, मुझे बताइए। क्या बड़े बड़े कारखाने इन्होंने लाए? क्या बड़े बड़े विद्यालय इन्होंने बनाया? जो कुछ बनाया इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी जी बनाए। ये मोबाइल आपके हाथ में है, किसने लाया? पहले राजीव गांधी जी ने लाया। और ये बोलते हैं आज 140 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है। अरे बाबा, मोबाइल ने तो हम लाया, कंप्यूटर हम लाया, तो हम कोशिश करके जो कुछ करते हैं उसका फायदा आप उठाते हैं। आप जो कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहां जो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो बोलिए। मैं देखा कभी हमारे 2-3-4 दिन से कभी हिंदी के जो पत्र आते हैं, जो न्यूज़पेपर, क्योंकि हमारे तरफ नहीं आते कर्नाटक में, अच्छा याद इसमें, तो यहाँ आने के बाद देखा बहुत से 4-5 दिन में यहाँ के चीफ मिनिस्टर किसी बूढ़ी महिला को लेकर बगल में लेकर उसको आशीर्वाद दे रहे, रोए जैसा कर रहे। अरे भाई, तेरी तो हुकूमत अब 19 साल से चल रही है, वो रुलाए जैसा क्यों करे? वो स्त्री को रोए जैसा क्यों करे? उसका कारण कौन है? तुम ही हो। कहीं जाते हैं, किसी बालक को ऐसा बगल में उठा के दिखाते हैं। अरे ये तमाशा है। जो आदमी या 4 बार चुन के आया, वो आदमी अभी भी अब गरीबों के तरफ देख रहा है, किसी को बगल में ले रहा है, किसी के सर पे हाथ रख रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश में कंटिन्यूअसली जब 19 साल से हुकूमत में हो, इसके पहले 5 साल भी आप लोग थे, 25-30 साल से हुकूमत रहने के बावजूद आप एक स्टेट नहीं सुधारते, तो देश क्या सुधारेंगे? और देश में अब 10 साल से मोदी जी है, वो तो मैं तो हमेशा कहता हूं झूठों के सरदार है। 10 साल से वो हुकूमत में है, काम करने का छोड़ के कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, गांधी फैमिली को गालियां देते फिरते हैं। अरे गांधी फैमिली जो अच्छी काम की उसका तारीफ करो। तुम तो कुछ कर नहीं सके, करने वालों को गालियां देते हो। इसीलिए हमको सोच समझ के वोट डालना है। यहां तो सारे के सारे वोट मिलेंगे जिले में, क्योंकि आपका जोश देखकर, कमलनाथ के प्रति आपने जो जय जयकार किया, उसी से समझ लिया मेरा आधा काम हो गया। और बाकी का काम जब आप वोटिंग के दिन कांग्रेस पार्टी का चिन्ह जो हाथ है उस पे जब बटन दबाएंगे, हमको जो मेजॉरिटी मिलेगा उसके ऊपर निर्भर है, वो काम आपको करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, देश को बचाने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चले। रास्ते में कोई भी मिले, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, पढ़ा, जर्नलिस्ट, हर एक को, किसान, सबको गले मिलते कश्मीर तक आए। और यहां आए सो लोगों को लेकर, बगल में लेकर लोगों को दिखाते हैं, उन्हें चल के दिखाए, लोगों के पास गए। ये काम कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप किसी से डरो मत। डरेंगे तो मरेंगे, क्योंकि वो ईडी का धमकी देते हैं, सीबीआई का धमकी देते हैं। अभी देखना पड़ेगा कल क्या क्या होगा, किस किस दृष्टि से वो काम करेंगे। अब तो छत्तीसगढ़ में वही काम करे, यहां भी वही काम करते हैं, राजस्थान में भी कर रहे। तो उनका काम ही सीबीआई को इस्तेमाल करना, ईडी को इस्तेमाल करना और इनकम टैक्स वालों को इनका। अरे इससे आप लोग डरते समझे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस मोदी के लिए क्या है? ब्रिटिशरों को हमने भगा दिया, बाहर डाल दिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने देश का आजादी लिया और जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री के नाते वो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किए। बाबा साहब अंबेडकर जैसे नेता गरीबों के लिए कानून बनाकर वो इस भारत को मजबूत किए। तो ये काम हम करते हैं। तो हमको डराने के लिए अगर मोदी, शाह या कोई उनके चेले हैं, और चौहान साहब का तो नेक्स्ट नंबर नहीं लगने वाला है, अब बड़ा मुश्किल है, उनमें भी उनके लोग भी बड़े परेशान हैं। तो चौहान तो नहीं आएगा, फिर कौन आएंगे? तो इसीलिए उनके पास परेशानी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस बढ़ रही और डरती नहीं, क्योंकि ताकत कांग्रेस की मजबूत होते जा रही। इसीलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत दिन पे दिन हो रहा है। और आज हमको जो कहते थे कि ये लोग, कांग्रेस के लोग कुछ नहीं करे देश में, ये तो हमेशा है। लेकिन जो देश में जो कुछ बना है, जो कुछ फैक्ट्रियां बनी हैं, जो कुछ कॉलेजेस बने हैं, जो कुछ मेडिकल कॉलेजेस बने, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब बने किनके जमाने में बने? कांग्रेस के। अब मोदी आके 10 साल हुआ। अरे एक मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट बनना 9 साल लगते उसको। हुकूमत में आके 9 साल बने। मैं इतने मेडिकल कॉलेज बनाया, मैं इतना रास्ता करा। तो भाई आपने एक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, हम सैकड़ों मेडिकल कॉलेज बना के डॉक्टर तैयार किए। कोई इनके जमाने में डॉक्टर बन के हमको इलाज नहीं कर रहा, या कोविड के जमाने में इनके डॉक्टर इलाज नहीं किए। जो हमने तैयार किए हुए लोग थे, वो डॉक्टर काम करते रहे। तो भाइयों, ये झूठे लोग और हमेशा झूठ बोलते जाते हैं,
उधर ध्यान मत दो। और जो कुछ अभी आपको हमारे कमलनाथ जी ने बताया, उसके तहत हम वो जो वचन आप हमने दिया, उस वचन को पूर्ति करने के लिए हर समय आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और यहां तो मध्य प्रदेश में हर चीज में घोटाला। मैं सुना 225 महीने की भाजपा सरकार 250 से ज्यादा घोटाला की और 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा घोटाला यहां पर हुआ है। ये सरकारी रिपोर्ट ने सबका पर्दाफाश किया। मेरे पास घोटालों की पूरी लिस्ट है। मेरे से भी ज्यादा हमारे कमलनाथ जी के पास है। वो हमेशा छुपा के रख लेते हैं, जब वक्त आता है तो खोलते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंगें बनाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएंगे, केजी से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्री एजुकेशन देगा। ये सब करेंगे हम, क्यों? हम जानते हैं लोगों की तकलीफ क्या है, माँ बहनों की तकलीफ क्या है। सिलेंडर से लेके सभी चीजों का हम देखरेख करेंगे और उसी के तहत हम जो वायदे करते हैं हम उसको निभाते रहेंगे। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमको आगे भी जाना है और वहां पर भी बात करना है। और यहाँ पर पूरी बातें तो हमारे जो कैंडिडेट थे वो भी बात किए और कमलनाथ जी भी बात किए। इसीलिए यहीं पर मैं विराम लेता हूं और 2 स्लोगन मैं मारता हूं, आप भी उसी जोश के साथ अब मारो। मैं बोलता हूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देखो उधर पीछे के लोग नहीं बोल रहे जय कांग्रेस, खामोश है जरा। क्या पानी की नहीं पीना क्या है? जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद। आप यहां पर कांग्रेस की सरकार लाएंगे ना? हाथ उठाइए। धन्यवाद आपको। नमस्कार मेरा।